लापता अफराद के खानदान के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी। 5 साल से जायद लापता अफराद की फैमिली को 50 लाख रुपए ग्रांट देने का ऐलान। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तर्द ने कहा कि वफाकी काबीना ने सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दी। गुमशुदा अफराद के खानदानों के दुख में शामिल होंगे। लापता अफराद के लवाहिकीन की कानूनी मदद करेंगे। लापता होने के जिम्मेदार सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं, गुमशुदा अफराद के पीछे मुतअद्दिद और पेचीदा वजूहात है। रियासत माँ के जैसी होती है। हुकूमत ने आज फिर साबित कर दिया कि रकम मुआवजा नहीं, हुकूमत भी चाहती है कि लापता अफराद का मसला हल हो। लापता अफराद से मुताल्लिक कमेटी मुस्तहक़ीन का तयन करेगी। ऐसे केसेस जो लीगल मैकेनिज्म के जरिए बने उनकी तादाद 2000 से ज़ायद है। पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता था, अब हुकूमत खुद पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स कहा, रियासत कहती है हमें नहीं पता बंदा कहाँ है, लेकिन हम कुछ करेंगे भी नहीं। इदारे जब कह देते हैं कि लापता अफराद का हमें नहीं पता, ये सबसे ख़तरनाक सूरत हाल होती है। अब अगर हम सख्त ऑर्डर करें तो जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। सरकारी वकील इस अदालत के जज्बात किसको बताएंगे? सरकारी वकील ने जवाब दिया, चीफ कमिश्नर और IG को बताऊंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, वो क्या कर लेंगे? फिर हमने तो उनके ही खिलाफ ऑर्डर करने हैं। उनकी इतनी मोटी खाल है कि हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे चैम्बर में आ जाएं, अपनी डिग्री दिखा दूंगा कि असली है। पुरानी हाई कोर्ट की इमारत में मेरी डिग्री दीवार पर लगी हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहबाज गिल के भाई को 6 अगस्त तक वाजियाब करने का हुक्म, ऑर्डर वजीर आजम के सामने रखने की हिदायत। कौमी असम्बली में इसराइली जारहियत और इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीन आज कत्ल गाह बन चुका है। गजा में 9 माह से कत्लेआम जारी है। खवातीन और बच्चों समेत 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हॉस्पिटल, स्कूल्स और मीडिया नुमाइंदों को निशाना बनाया गया। इस कत्लेआम पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। सहूनी रियासत को कटहरे में लाना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इस्माइल हनिया के लिए फातिहा ख्वानी। फ़लस्तीन में इसराइली मुजालिम की मजम्मत की गई। जो मुल्क इसराइल की पुश्त पर खड़े हैं वो इंसानी हुकूक के दावेदार हैं। हमें ताने देने वाले बताएं कि इसराइल कौन सा पासदारी कर रहा है। इस्माइल हनिया के कत्ल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। जब तक हम मुआशी तौर पर ताकतवर नहीं होते कुछ नहीं कर सकते। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, वज़ीर आज़म खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन करें, मुल्क को बचाएं, आए सबसे पहले अपने घर को ठीक करें। महमूद अचकज़ई ने कहा कि आज हमने बेज़रर करारदाद पेश की। क्या हर्ज था कि असम्बली नेतन्याहू को जंगे मुजरिम करार देती, उस पर इंसानियत के कातिल के तौर पर मुकदमा चलाने का मुतालबा किया जाता। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में जाए और बदमाश रियासत को कटहरी में लाने की कोशिश करे। पावर सेक्टर और FBR से करप्शन खत्म ना हुई तो मुल्क की नाव डूब सकती है। बिजली सस्ती करना इत्तेहादी हुकूमत और नवाज शरीफ का एजेंडा है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख़याल। बोले, हमें किसी दौर के मुआहिदों को ताने का निशाना नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम सियासत नहीं कर रहे। दो टोक फैसला करना चाहिए कि इस मामले पर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ है। एक सियासी पार्टी से पूछता हूँ, 10 साला दौर में एक सूबे में क्या किया? बड़े बड़े नारे लगाए गए, 300 डैम लगाने जा रहे हैं, क्या उनके सूबे में एक डैम भी लगा? बातें करना बहुत आसान और काम करना बहुत मुश्किल है। आपको एब्सोल्युटली नॉट याद होगा, बैठे बिठाए ताल्लुकात को ख़राब कर दिया गया। हम दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बहाल करने के लिए आज भी कोशिश कर रहे हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हुकूमत इत्तेहाद से राबतों का फैसला। महमूद अचकज़ई जल्द नून लीग और पीपल्स पार्टी से राबता और मुशावरत करेंगे। उधर तहरीक इंसाफ और JUI के इत्तेहाद के मुआमले पर पेशरफ्त। दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटीज़ की मुलाकात तय पा गई। JUI और PTI की मुज़ाकराती कमेटीज़ का पहला इजलास मंगल को होगा। मुलाकात में मौलाना फजल रहमान भी शरीक होंगे। दोनों जमातों ने 5-5 रुकनी कमेटीज़ तश्कील दे रखी हैं।
महमूद खान अचकजई ने बानी पीटीआई की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का दावा पोस्ट किया कि मैंने कहा था मेरी दानिश्त में ये मुमकिन नहीं। मैंने महमूद अचकजई से सवाल आज कौमी असम्बली में पूछा, उनका जवाब नफ़ी में था कि वो ये किरदार अदा नहीं कर सकते। बानी पीटीआई की तजवीज़ हमेशा की तरह गैर संजीदा खुलूस से आरी सियासी शोबदाबाजी के अलावा कुछ नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रखने का ऐलान। कहा कि बानी पीटीआई बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे और लीड करेंगे। असेंबली में हुकूमत के साथ खड़े होकर पार्लियामान की रिवायत को बरकरार रखा है। पीटीआई ने 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। उधर कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत में सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून से हट कर किसी को घर से नहीं उठाया जाएगा। रुकने असेंबली हाजी इम्तियाज को ऐवान में पेश नहीं किया गया। स्पीकर कौमी असेंबली बोले हाजी इम्तियाज पुलिस की हिरासत में नहीं है, पुलिस ने आगाह कर दिया है। पीटीआई रहनुमाओं पर दर्ज तमाम मुकदमात झूठे और भोंडे हैं। मुकदमात का दारोमदार इस बात पर है कि पुलिस के 3 एहलकारों ने भेस बदलकर साजिश सुनी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी पीटीआई का मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद अलील हैं आलिया हमजा को झूठे केसेस में शामिल करने का अमल हो रहा है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आला सिंध पर भी तनकीद, कहा इनका फ्रॉड पूरी दुनिया ने देख लिया। केपी असेंबली में गर्मा गर्मी हुकूमत और अपोजिशन के अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था, हाथापाई और धक्कम पेल। सूबाई वज़ीर लियाकत खान के लिए अपोजिशन को फम 47 की पैदावार कह दिया। जवाब में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के इकबाल वज़ीर के बानी पीटीआई के खिलाफ रिमार्क्स। हुकूमती अरकान के इकबाल वज़ीर को मारने की कोशिश, दीगर अरकान असेंबली ने बीच बचाव करवाया। असलहा और बारूद बरामदगी केस। तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर वकास जंजुआ की दरखास्त जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया वकास जंजुआ पर क्लाशनकोफ बारूदी मवाद रखने का घिनौना इल्ज़ाम है। कलदम तंजीम के साथ रवाबित का भी इंकशाफ हुआ। वकास जंजुआ के खिलाफ काफ़ी शवाहिद हैं, दरखास्त जमानत खारिज की जाती है। उधर बारूदी मवाद बरामदगी केस में रऊफ हसन का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। कायमा कमेटी बराए काबीना डिवीजन का IPPs के फोरेंसिक ऑडिट का इंदियाज। चेयरमैन कमेटी राना महमूदुल हसन ने कहा कि लोग हमारे गिरेबान पकड़ रहे हैं, हमें नहीं मालूम था कि जो टैरिफ देने जा रहे हैं वो गले पड़ जाएगा। जिस गर्दाब में फंस गए हैं उससे निकलें कैसे, IPPs का फोरेंसिक ऑडिट करवाते हैं। चेयरमैन नेपरा ने ब्रीफिंग में बताया कि हम सबसे गलती हुई, जज्बात में ओवर कैपेसिटी पर चले गए। हमारा ख्याल था कि GDP 6 पर रहेगी, उसी हिसाब से बिजली शामिल की। बिजली किल्लत के बायस ही कंपनीज को मराआत दी थी। रुपया मुस्तहकम ना होने के बायस सरमायाकार डॉलर में अदायगी मांगता है। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि IPPs ने ओवर प्राइसिंग से पैसा कमाया। फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और इस ऑडिट की भी कड़ी मॉनिटरिंग करवाएं। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का 8वें रोज भी धरना। हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम। पीटीआई रहनुमा शेब शाहीन की भी कारकुनों के हमरा धरने में शिरकत। कारकुनों से खिताब में कहा कि जमात इस्लामी ने आवाम के लिए जुर्रत का मुजाहिरा किया। बानी पीटीआई की हिदायत पर धरने में शरीक हुए। जमात इस्लामी का धरना जिहाद है, हम साथ खड़े होंगे। लियाकत बलोच ने कहा कि हमारा एजेंडा जाती नहीं, अवामी एजेंडा है। निजी और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर टैक्स कबूल नहीं। IPPs का फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए।